पार्षद मतीन पटेल के घर पर चला बुलडोजर तो हाईकोर्ट के जज साहब का क्यों हुआ पारा हाई। भरी अदालत में जमकर सुनाया, बोले ये यूपी बिहार नहीं, यहाँ बुलडोजर कल्चर नहीं आने दें। जस्टिस सिद्धेश्वर थोम्बेरे कौन, जिनकी बेंच के आगे नगर निगम के वकील की दलीलें हुई फेल। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक ऐसी टिप्पणी की जिसने बुलडोजर कल्चर पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरा मामला जुड़ा है टीसीएस वाली निदा खान को शरण देने वाले पार्षद मतीन पटेल से, जो हाईकोर्ट में जाकर ये गुहार लगाते हैं कि जज साहब, नगर निगम ने हमारा मकान तोड़ दिया है, नियम का पालन नहीं हुआ, हमारे खिलाफ गलत कार्रवाई हुई है, जिससे सुनने के लिए जस्टिस सिद्धेश्वर थोम्बेरे की बेंच बैठती है और छत्रपति संभाजी नगर निगम को खूब सुनाया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जज साहब कहते हैं, घर बनाना आसान काम नहीं है, हर कोई आपकी और हमारी तरह घर नहीं बना सकता। महाराष्ट्र में बुलडोजर कल्चर को मत आने दीजिए, ये यूपी या बिहार नहीं है, ये कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी है। इस कार्रवाई ने पूरे परिवार को बेघर कर दिया, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या बुलडोजर कल्चर कॉपी करने के चक्कर में महाराष्ट्र के एक नगर निगम के अधिकारियों ने आंख बंद कर कार्रवाई कर दी। क्योंकि हाईकोर्ट में जो सवाल उठे उसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि क्या नगर निगम ने ये जांच ठीक से की, कौन सा हिस्सा अवैध है और किसे गिराया जाना है। नगर निगम के वकील तो ये तक कहने लगे कि अब बुलडोजर एक्शन हो चुका है, इसीलिए याचिका निष्प्रभावी हो गई है, जिस पर हाईकोर्ट और भड़क उठता है। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या नगर निगम को जुर्माना चुकाना होगा, क्योंकि 13 मई को नगर निगम ने एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल के घर और दफ्तर पर बुलडोजर चलाया था, जहां पुलिस पूरी तैयारी के साथ एक्शन के लिए गई थी। दावा किया जा रहा है कि मकान की बगल की संपत्तियां भी तोड़ी गई हैं। अमजद खान की बिल्डिंग, मटेरियल की दुकान और मतीन पटेल के पिता के नाम का एक मकान भी शामिल था। अमजद खान का दावा है कि उनकी दुकान कुंठे वारी नियमितीकरण योजना के तहत वैध थी और इस कार्रवाई से उन्हें 20 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इन दलीलों को सुनकर जज साहब ने नगर निगम की जमकर क्लास लगा दी और अब अगली सुनवाई पर क्या आदेश देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पर यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या यूपी बिहार में चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाने की कोशिश हो रही है। पहले भी ऐसे सवाल कई बार उठते रहे हैं, कई बार गलत बुलडोजर एक्शन पर जुर्माना भी लगा है, लेकिन महाराष्ट्र की कहानी अलग और यूपी बिहार की कहानी अलग अलग नजर आती है। यहाँ तक कि अब बंगाल में भी बुलडोजर कल्चर शुरू हो चुका है, जिसकी कुछ लोग तारीफ करते हैं तो कुछ लोग आलोचना करते हैं। पर यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि जिस निदा खान को पुलिस ने फरार घोषित किया था, जिसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी हो रही थी, उसे वैसी की पार्टी के पार्षद ने जब पनाह दी तो फिर कार्रवाई के नाम पर बुलडोजर एक्शन ही रास्ता क्यों चुना गया। क्या महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार और छत्रपति संभाजी नगर निगम ऑफिसर को बुलडोजर कल्चर पसंद आ रहा है, जिसकी गूंज महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर सुनाई देने लगी? अगर हाँ, तो फिर बुलडोजर की स्टीयरिंग को ध्यान से संभालना ही सबसे बड़ी कला है, वरना खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बुलडोजर की स्टीयरिंग हर कोई नहीं संभाल सकता। तो क्या महाराष्ट्र में यही हुआ है? सोचिए और जवाब दीजिए। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे।